पिछले भाग में देखा कि हेनरी और सारा एक हवेली में रात बिताते हैं जहां उनकी रहस्यमयी मौत हो जाती। नेटवर्क न होने के कारण वे अपनी नजर से स्मृति नहीं आते, लेकिन एक हफ्ते बाद सड़क मैसेज डिलीवर होता है। नताशा अपने माता पिता को ढूंढने के लिए उस बंगले में पहुंच जाती है। नताशा को हवेली में एक अजीब सी नकारात्मकता महसूस होती है, खासकर एक बुढ़िया के आसपास। वह सोचती है कि आखिर क्यों उनके माता पिता इस हवेली में आए थे और यह हवेली किसने बनाई। वह घबराई हुई लेकिन साहस से अपने माता पिता को ढूंढने की कोशिश करती है। एक रात नताशा बिस्तर पर लेटी होती है, तभी एक मधुमक्खी उसे परेशान करती है। वह उसे बार बार हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वह वापस आ जाती है। अचानक एक आवाज सुनाई देती है, तुम जानना चाहती हो ना कि तुम्हारे माता पिता के साथ क्या हुआ। नताशा को डर और घबराहट होती है। वह मधुमक्खी का पीछा करते हुए एक पेंटिंग तक पहुंचती है जिसके पीछे एक चाबी लटक रही होती है। चाबी का पीछा करते हुए नताशा एक बंद दरवाजे तक पहुंचती है और ताला खोलती है। नीचे बेसमेंट में वह एक छोटी बच्ची की आवाज सुनती है और डर के साथ सीढ़ियों से उतरती है। बेसमेंट में काले कपड़ों में डरावनी गुड़िया लटकी होती हैं, जिनसे नताशा को और डर लगता है। फिर वह मधुमक्खी का पीछा करती है और एक और कमरे में पहुंचती है, जहां एक औरत अपनी गोद में वही बच्ची लिए बैठी होती है। अचानक वह औरत अपना चेहरा दिखाती है, जिसका चेहरा घृणित और विकृत होता है। नताशा डर के मारे भाग जाती है। फिर नताशा को एक डायरी मिलती है, जिसमें एक इंस्पेक्टर के नोट्स होते हैं। उसमें लिखा होता है कि कैसे इस बंगले के बारे में कई अजीब घटनाएं हुई और हवेली से लोग गायब होते रहे। डायरी से पता चलता है कि यह हवेली एक गैंगस्टर विलियम ने बनवाई थी, जो बाद में गायब हो गया। विलियम और उसकी पत्नी और बेटी की मौत के बाद हवेली और भी खौफनाक हो गई। अंत में नताशा को यह समझ में आता है कि हवेली के अंदर छिपा हुआ कोई बड़ा राज है, लेकिन वह यह नहीं जान पाती कि असली दोषी कौन है। क्या हवेली पर भूत प्रेत का साया है या कुछ और ही है। अगला भाग जानने के लिए जुड़े रहें।